हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस करेंगे। मेरा नाम उमा चाना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लेसन के ऑथर के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म सितंबर 9 1828 को टुला प्रोविंस में हुआ, जो कि रशिया में है। उसके बाद 1860 में उन्होंने सबसे पहला नावल लिखा। उस नावल का नाम था वॉर एंड पीस। फिर 1873 में टॉल्स्टॉय ने काम करना शुरू किया अपनी सेकंड बेस्ट नोन नावल पर, जिसका नाम था एना कैरेनिना। उसके बाद उन्होंने लगातार बहुत नावल्स लिखे, बहुत बुक्स लिखी 1880 और 1890 के बीच के समय में। लेकिन जो उनका सबसे ज़्यादा अच्छा जो नावल था, जो बुक थी, वो थी द डेथ ऑफ आइवन आइलिच। फिर लियो टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो गई नवंबर 20 1910 में एस्टापोवो, जो कि रशिया में है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहानी किस पर है। ये कहानी है एक राजा की, जो ये सोचते थे कि वो जीवन में कभी भी उन्हें फेल नहीं होंगे, मतलब उन्हें कभी हार को नहीं अपनाना पड़ेगा अगर उन्हें 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट द राइट टाइम वॉज टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम, उसे कौन से लोगों से अपने जीवन में सलाह लेनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था हाउ टू डिसाइड व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू वॉज, कि कैसे वो ये डिसाइड करे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जीवन में क्या है जिसे उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब इसके लिए उसने अपने मैसेंजर्स पूरे किंगडम में, यानी पूरे राज्य में भेज दिए, और साथ में उसने प्रॉमिस किया कि वो बहुत अच्छी राशि रिवॉर्ड के रूप में, यानी इनाम के रूप में देगा उस पर्सन को जो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा। अब क्या हुआ कि बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में आए और अपना लक ट्राई करने लगे। सब ने अलग अलग तरह के आंसर दिए। एक ने तो कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और बस उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, तो उसे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि उसे कोई भी काम कब शुरू करना चाहिए। दूसरे ने कहा दैट द किंग शुड डू वट एवर सीम्ड हिम नेसेसरी एट द मोमेंट, कि जिस समय राजा को लगे कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बस वही काम करना चाहिए। तीसरे ने सजेशन दिया कि राजा को हमेशा किससे कंसल्टेशन करना चाहिए? वाइस मैन, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों से, या फिर मैजिशियंस, यानी जो जादूगर हैं। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि सबने अलग अलग तरह से दिया। सेकंड क्वेश्चन था कि उसे, हम सेकंड क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं। सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर में उन्होंने अलग अलग आंसर जो दिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिया कि राजा को टेक दैट दे गेव द टॉप इम्पोर्टेंस टू हिज काउंसलर्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी वो क्या दी कि राजा के लिए उसके जो काउंसलर्स हैं, यानी सलाहकार हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सलाहकार के साथ साथ और कौन इम्पोर्टेंट है राजा के लिए? प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, और साथ में डॉक्टर्स, और साथ में और कौन इम्पोर्टेंट है? वो है राजा के लिए सोल्जर्स। तो राजा को जीवन में जब भी सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो उसे उन लोगों की से सलाह लेनी चाहिए और उन लोगों के ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन को हम सबसे पहले फिर से दोहराते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों? that how to decide what the most important thing to do was.
इन रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के रिप्लाई में द वाइज मैन गेव इम्पोर्टेंस टू साइंस और फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि राजा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या तो विज्ञान पर या फिर लड़ाई यानी कि योद्धा बनने के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए यानी रिलीजियस वर्शिप की। अब ये सारे सबसे अलग अलग तरह के आंसर सुनने के बाद भी राजा तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। तो राजा ने सुना था कि जंगल में कहीं दूर एक हर्मिट है जो कि अकेला रहता है, पर ये सुना था कि वो जो हर्मिट है वो बहुत विद्वान है। सो ही वेंट टू अ हर्मिट इन द जंगल अलोन। राजा खुद अकेला जंगल में हर्मिट के पास चला गया। देयर ही सॉ द ओल्ड एंड वीक हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। वहाँ पर राजा ने देखा कि वो जो बूढ़ा और जो कमज़ोर हर्मिट था वो ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चंस बट नॉट नो आंसर। राजा ने जाते ही अपने तीनों प्रश्न उस हर्मिट से पूछे, पर हर्मिट चुपचाप बस ज़मीन में गड्ढा खोदता रहा और अपना काम करता रहा और उसने राजा को किसी भी बात का आंसर नहीं दिया। फिर राजा ने सिर्फ उसकी मदद करने की भावना से और अच्छे एटिकेट्स यानी शिष्टाचार के नाते उसके हाथ से स्पेड जो कि टूल था ज़मीन में गड्ढा खोदने के लिए वो ले लिया और खुद उसकी जगह पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करके राजा ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि हर्मिट तो बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, तो राजा ने उसकी मदद की। करते करते कई घंटे बीत गए और शाम का समय आ गया। सो द किंग स्टॉप्ड डिगिंग द बेड्स। तो राजा जो कुछ क्यारियाँ बना रहा था ज़मीन में गड्ढा खोदकर, अब उसने ये काम करना बंद कर दिया। अब द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट। राजा ने सोचा कि उसके क्वेश्चंस का आंसर तो हर्मिट ने नहीं दिया, तो अब उसे वापस चलना चाहिए। जस्ट देन द हर्मिट टोल्ड दैट समवन वॉज रनिंग टुवर्ड्स देम। इतनी देर में हर्मिट ने बताया कि कोई उनकी तरफ भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग सॉ अ bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने देखा एक दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और उसने अपने हाथों को अपने पेट पर दबा के रखा हुआ था और उससे खूब सारा ब्लड निकल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो इतनी देर में वो वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। तो देखा राजा ने कि उसके पेट पर तो बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कंप्रेस्ड इट। राजा ने उसके जख्म को साफ किया, उसे दबाया, उसके ऊपर पट्टी की, अपना हैंडकरचीफ यानी अपना हैंकी से उसके पेट पर उसको दबाया और आखिर में वो जो खून निकलना था वो बंद हो गया। इस बीच में वो जो व्यक्ति था उसे थोड़ा सा अच्छा फील किया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर। द सन हैड सेट बाय देन। ऐसा करते करते अब शाम हो गई थी, सूरज छिप चुका था। द किंग एंड हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने और हर्मिट ने मिलकर उस जख्मी, उस घाव वाले व्यक्ति को हट में ले जाकर उसको बेड पर लेटा दिया और थका हुआ राजा भी जाकर सो गया। जब वो अगले दिन सोकर उठा तो जानते हैं बच्चों, उस दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति ने उससे क्या कहा? उसने उससे क्षमा मांगी। उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि सच्चाई ये थी कि वो राजा का दुश्मन था और वो राजा के पीछे पीछे जंगल तक आया था उससे बदला लेने के लिए, और उसने अपने आप से ये शपथ ली थी कि वो एक दिन राजा को मारेगा। द किंग हैड वंस पुट हिज ब्रदर टू डेथ। कारण क्या था कि राजा ने उस व्यक्ति के भाई को
मृत्यु दंड दिया था, यानी कि डेथ पनिशमेंट दिया था। एंड द मैन हैड हिमसेल्फ इन अ बुश ऑन द वे टू द जंगल। ही केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन द किंग डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग। अब वो जो व्यक्ति था वो उसके पीछे पीछे, राजा के पीछे पीछे जंगल में आया और कहीं छुप गया था, और फिर वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया जब उसने देखा राजा शाम होने तक भी वापस नहीं आया। लेकिन मगर उसे अब राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने देख लिया था, तो इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति पर अटैक किया और उसको मारने की कोशिश की। He would have died if the king had not dressed his wounds. और अगर राजा उसके जख्मों पर बैंडेज नहीं करता, मरहम पट्टी नहीं करता, तो शायद वो मर सकता था। So he felt grateful to the king who had saved his life. इसीलिए उसने राजा का बहुत धन्यवाद किया जिसने उसका जीवन बचाया। He promised to serve the king as a faithful servant. और उसने प्रॉमिस किया राजा को कि मैं अब से तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा बहुत फेथफुल सर्वेंट बन के हमेशा तुम्हारी सेवा करूँगा। फाइनली द किंग वॉज हैप्पी दैट ही हैड मेड पीस विद हिज एनिमी। राजा बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन से शांति बना ली है। ही फॉरगेव द मैन, उसने भी उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया और प्रॉमिस किया कि जो उसने कभी उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास जब्त कर ली थी, अब वो उसे सारी लौटा देगा। द किंग देन वेंट अप टू द हर्मिट। ये सब हो गया, पर राजा के क्वेश्चन का आंसर उसे मिला? शायद राजा को समझ में नहीं आया। तो राजा हर्मिट के पास दोबारा गया और उसने उससे पूछा अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स। तो जानते हैं बच्चों, हर्मिट ने क्या समझाया? The hermit explained that by digging the beds for him, the king had escaped attack. कि जो राजा उस व्यक्ति के अटैक से बच पाया वो इसलिए क्योंकि राजा ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उसने बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति की मदद कर की थी। कैसे मदद की थी? उसके हाथ से स्पेड लेकर उसने ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। इसी वजह से शाम होने तक राजा को वहीं रुकना पड़ गया और इस बीच में वो उससे अटैक से बच गया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड्स। तो चाहे एक छोटा सा काम जो कि एक राजा को करना पड़ा, वही उस समय उसके लिए जीवन दान देने का कारण बना। तो यानी कि ज़मीन में गड्ढा खोदने का काम भी उसके लिए सबसे बड़ा हो गया। द हर्मिट हिमसेल्फ वॉज ए इम्पॉर्टेंट पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन था कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? तो इस तरीके से तो हर्मिट, वो जो बूढ़ा है, जो कमज़ोर है, वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था। सो टू डू, थर्ड क्वेश्चन था कि उसे किस समय कौन सा इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए। सो टू डू हिम गुड वॉज द किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इस क्वेश्चन का उत्तर था कि जो राजा ने उस हर्मिट के साथ में अच्छा व्यवहार किया, वही उसका उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। The hermit further told the king that the most important person for him was the person with him at a particular moment. फिर उसने आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया राजा को कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उसके लिए कौन सा था? वही व्यक्ति जो उस समय उस एक क्षण पे उसके साथ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था? उस व्यक्ति की मदद करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या है? नाउ, यानी कि अभी, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट। अब मॉरल क्या है बच्चों इस कहानी का? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज, सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या है? जो हमारा वर्तमान यानी प्रेजेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज, जिसके भी साथ हम जब होते हैं वही पर्सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? टू डू गुड टू दैट पर्सन। जितना हो सके हम दूसरों के लिए अच्छा करें। थैंक यू।